दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा ने अपने हिटमैन वाले अंदाज में कंगारुओं की धज्जियां उड़ा दी और अपने तूफानी छक्के से उन्होंने ऐसा दर्द दिया जिसे वो आने वाले कई वर्षों तक नहीं भूल पाएंगे। तो वहीं अंत में आकर दिनेश कार्तिक ने महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में ऐसे खौफनाक शॉट्स लगाए जिसे देखकर मौजूद मैदान में हर किसी के होश उड़ गए। तो कैसी रही इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की हाइलाइट्स, जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक और विराट कोहली में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस करो या मरो के मुकाबले में टॉस जीतकर रोहित शर्मा ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और कंगारुओं को बैटिंग का न्योता दिया, जिसके बाद पिछले मुकाबले में खतरनाक प्रदर्शन करने वाले एरॉन फिंच और कैमरॉन ग्रीन की जोड़ी एक बार फिर से मैदान में आ गई। लेकिन भुवनेश्वर कुमार की अनुपस्थिति में भारतीय गेंदबाजी की शुरुआत सभी को हैरान करते हुए हार्दिक पांड्या ने की। जब हार्दिक पांड्या ने पहली गेंद डाली तो वो इतनी खतरनाक स्विंग हुई कि बल्लेबाजी कर रहे ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन एरॉन फिंच को कुछ पता ही नहीं चला और वो आउट होते होते बच गए। लेकिन अगली ही गेंद पर खतरनाक वापसी करते हुए कंगारू कैप्टन ने विकेट के पीछे एक शानदार चौका लगा दिया। हार्दिक के सम्मान को ठेस पहुंचाते हुए उन्होंने खतरनाक चौका तो लगा दिया था, लेकिन चौका खाने के बाद हार्दिक ने भी खतरनाक वापसी की और उन्होंने अगली ही दो गेंदों पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को कुछ खास नहीं करने दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन इस मुकाबले में कुछ और ही सोचकर उतरे थे। जी हां, और आपको बता दें कि इस मुकाबले में एरॉन फिंच फिर से अपना रौद्र रूप अपनाकर बल्लेबाजी करने लगे। हार्दिक पांड्या को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने पहले ओवर में कुल 10 रन बटोर लिए। और दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की ये बहुत ही बेहतर शुरुआत थी क्योंकि 8 ओवर के मैच में उन्होंने पहले ही ओवर में 10 रन से शुरुआत की थी। दोस्तों, तेज गेंदबाजों को पीटता देख रोहित ने नई चाल चली और उन्होंने गेंद थमाई पिछले मैच के शानदार गेंदबाजी करने वाले अक्षर पटेल को, और पटेल ने आते ही अपने कप्तान के फैसले को सही साबित कर दिया। जी हां, खतरनाक ऑलराउंडर कैमरॉन ग्रीन ने उनकी पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट लगाना चाहा, लेकिन अक्षर की स्पिन को पढ़ने में वो नाकाम रहे और हवा में चली गई और नीचे थे विराट कोहली। सबको ये अंदाजा था कि किंग कोहली उस कैच को आसानी से लपक लेंगे, लेकिन काफी मुश्किल के बाद कोहली से वो कैच छूट गया, जिस पर रोहित का गुस्सा भी देखने लायक था। जी हां, कैप्टन रोहित विराट कोहली के कैच छोड़ने के बाद बेहद नाराज थे। जहां एक तरफ कैच छूटा था तो वहीं पर जले पर नमक छिड़कते हुए ऑस्ट्रेलिया को चौका भी मिल गया। लेकिन कंगारुओं के लिए ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। कमबैक करना तो किंग कोहली की आदत है। अक्षर पटेल की गेंद पर कैमरॉन ग्रीन रन चुराना चाहते थे, पर कोहली के चीते जैसी रफ्तार के आगे ग्रीन बेबस नजर आए और वो बीच में ही खड़े रह गए। जी हां, कोहली ने रॉकेट थ्रो करके सीधा उनका विकेट उड़ा दिया और आपको बता दें कि पटेल ने कोई गलती नहीं की और दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका लग चुका था। हालांकि इस विकेट से कंगारुओं को ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए था क्योंकि उनके पास कई सारे बल्लेबाज लाइनअप में थे, पर पिछले मुकाबले से खतरनाक फॉर्म में रहे अक्षर पटेल किसी भी बल्लेबाज को अपने आगे कहां टिकने दे रहे थे। उन्होंने बल्लेबाजी करने आए ग्लेन मैक्सवेल को बिना खाता खोले ही पवेलियन के दर्शन करा दिए और 2 ओवर के बाद केवल 19 रन पर ही ऑस्ट्रेलिया 2 विकेट गंवा चुकी थी और रोहित शर्मा की चाल भी सफल रही। शानदार कप्तानी करते हुए रोहित शर्मा ने भारत को बेहतरीन शुरुआत दिला दी थी। दोस्तों, सबको चौंकाते हुए रोहित ने पारी का तीसरा ओवर यजुवेंद्र चहल को दे दिया। जी हां, यहां सबको उम्मीद थी कि ये ओवर जसप्रीत बुमराह लेकर आएंगे, तो उनकी जगह गेंदबाजी करने के लिए आए यजुवेंद्र चहल और उनकी पहली ही गेंद पर एरॉन फिंच कुछ खास नहीं कर पाए और 1 रन लेकर दूसरे छोर पर चले गए। चहल का सामना करने के लिए मैदान पर थे सिंगापुर के धाकड़ बल्लेबाज टिम डेविड और वो भी चहल की दूसरी गेंद पर कुछ खास नहीं कर पाए। ऑस्ट्रेलिया 2.2 ओवर तक केवल 21 रन ही बना पाया था और टीम इंडिया ने उनके 2 विकेट गिरा दिए थे। दोस्तों, भारत की ये शानदार शुरुआत थी और ऐसा लग रहा था कि इस मुकाबले में भारत आसानी से जीत हासिल कर लेगा, लेकिन इसके बाद सारे भारतीयों का बुरा सपना बनकर उतरे मैथ्यू वेड ने मात्र 16 गेंदों पर 46 रनों की आतिशी पारी खेलकर अपनी टीम को 90 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। भारतीय टीम के लिए अक्षर पटेल ने सबसे अधिक 2 विकेट लिए। भारतीय टीम की तरफ से हर एक समर्थक की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कप्तान रोहित शर्मा और केएल राहुल ने पारी की शुरुआत की। इन दोनों पर भारतीय टीम को विजय दिलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। पहला ओवर लेकर आए ऑस्ट्रेलिया के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जोश हेजलवुड। आते ही उन्होंने रोहित की तरफ गेंद फेंकी और रोहित ने उनकी 2 गेंदों पर 2 खौफनाक छक्के लगाकर उनके पैरों तले से जमीन खिसका दी और इसमें एक छक्का तो इतना खतरनाक था कि उसे देखकर ऑस्ट्रेलिया तो दूर भारतीय खेमे तक के होश उड़ गए थे।
तो वहीं दूसरे छोर पर खड़े राहुल भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी अपनी पारी की शुरुआत एक हैरत अंगेज सिक्स से की और इन दोनों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को रौंदने का मन बना लिया था। पहले ही ओवर में भारतीय टीम ने 20 रन बना लिए थे। रोहित ने तो अपना रौद्र रूप अभी दिखाना शुरू ही किया था कि अगले ओवर में गेंदबाजी करने आए विश्व के नंबर 1 गेंदबाज पैट कमिंस को भी रोहित ने आड़े हाथों लेते हुए उन्हें एक ऐसा छक्का लगाया जिसे देखकर कमिंस के पैरों तले जमीन खिसक गई। भारतीय टीम का स्कोर 2 ओवर के बाद 30 रनों तक पहुंच चुका था, जिसके बाद गेंदबाजी करने आए एडम जंपा ने भारतीय टीम को एक के बाद एक 2 करारे झटके देकर केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव को पवेलियन भेज दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली और हार्दिक पांड्या भी ज्यादा देर तक कुछ नहीं कर सके और वो भी इस मस्ट विन मुकाबले में बहुत जल्द आउट हो गए। लेकिन दूसरे छोर पर रोहित शर्मा चट्टान की तरह डट कर खड़े रहे और मात्र 20 गेंदों में ही 46 रनों की विस्फोटक पारी खेलते हुए भारतीय टीम को जीत के बेहद करीब लाकर खड़ा कर दिया। जहां आखिरी ओवर में दिनेश कार्तिक ने महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में 2 गेंदों पर पहले तो एक हैरत अंगेज छक्का लगाया और फिर खतरनाक चौका लगाकर भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत दिला दी। भारतीय टीम के लिए सबसे अधिक रोहित शर्मा ने 46 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 4 तूफानी छक्कों के साथ ही साथ चौके भी लगाए और कंगारुओं के लिए एडम जंपा ने सबसे अधिक 3 विकेट अपने नाम किए और अंत में भारतीय टीम ने करो या मरो के मुकाबले में कर ही डाला। आई मीन टू से की जीत दर्ज कर ली और 1-1 से श्रृंखला बराबर कर लिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा तीसरे T20 मुकाबले में भी ऐसी ही तूफानी पारी खेलकर भारतीय टीम को जीत दिला पाएंगे या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।